हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये है हमारी जुगल जोड़ी के दर्शन। आप नवरात्रि के प्रथम दिन के श्रृंगार दर्शन मानिए, सिंजारे के दर्शन या गणगौर उत्सव के, क्योंकि मैंने ये जो इनका श्रृंगार है वो नवरात्रि के एक दिन पहले इनका स्नान और श्रृंगार करवा दिया था। तो वो है, क्योंकि मुझे पता था कि ये 2-4 दिन बहुत बिज़ी जाने वाले हैं और नवरात्रि पर इनका स्नान वगैरह करवाना ही करवाना है। सुबह बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, गणगौर पूजा भी थी, वरना उसी दिन होता। तो क्योंकि संजारे और गणगौर पर इसी तरह की ड्रेस हमारे यहाँ पहनी जाती है, पोशाक, तो मैंने वही वेयर करवाई है इनको। और श्रृंगार दर्शन कैसे लगे आपको, आप सभी बता सकते हैं। तो वैसे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं हमारे राधा और कृष्ण दोनों ही। और इसके जो दर्शन हैं मैं आपको बस गणगौर के बाद में मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो ये क्योंकि मैंने जर्मन किया था, पकड़ने में जोर आ रहा है क्या? कैसे इंसान है? तो वीडियो बन रहा है। अभी जिन जिन ने खाना खा लिया था उनको तिलक करके और फिर ये बाइना देते हैं वो देते। यहाँ बुआसा कह रहे थे कि बिन्नी सा ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, यूँ ही खड़े खड़े दे दो। और क्योंकि मैं झुकती हूँ तो थोड़ा पेन होता है और परेशानी तो होती है, इसीलिए मैं बहुत फिक्री थी। तो उन्होंने कहा, काकी सभी कह रहे थे कि कानून मत लगाओ, कानून सारा ही लगाइए। तो वो कह रहे थे कि यूँ ही खड़े खड़े दे दो, ऊपर से ही नमस्ते कर लो, राधे राधे। वाला दबा देना, उससे आ जाता है। तो आज शाम को ही विसर्जन होगा। वजह यह है कि मंगलवार के दिन विसर्जन नहीं होता है और बुधवार के दिन बेटी की विदाई नहीं होती या घर से किसी भी बहन बेटी की विदाई नहीं होती। तो हमारे ईसर गणगौर जी की विदाई कैसे हो सकती है? तो बस इसीलिए सोमवार के दिन ही विसर्जन होगा। तो जितना कुछ यहाँ है वो उन सब का विसर्जन होगा। किसी भी नदी, तालाब या सरोवर या कुएं में विसर्जन होता है, लेकिन हमारे यहाँ ना तो कोई कुआं है, ना तालाब है, ना कोई सरोवर है पास में। हमारे यहाँ पास में एक वाटर बक्स है, वहाँ हम जाएंगे और वहाँ जाकर जो पाइपलाइन से जो सर्विस होती है, तो वहाँ एक जगह पर बहुत पानी भरा रहता है। तो पहले हम नल से थोड़ा ऊपर पानी डाल देंगे और इसके बाद में जब थोड़ा पानी डाल देंगे, सब लोग अपना हाथ लगा देंगे, फिर हम उस थोड़े इकट्ठे पानी में इनका विसर्जन कर देंगे, क्योंकि विसर्जन बहुत ज़रूरी होता है। तो हर एक चीज़, इनका झूला और ये सब बहुत याद आएगी, क्योंकि 16, 17, 18 दिन तक हमने साथ में पूजा की। और घर में जब ईसर गणगौर जी की पूजा होती है, मंगल गीत गाए जाते हैं, कितना अच्छा लगता है ये सब। तो इस वीडियो की एडिटिंग मैं बाद में कर रही थी और यकीन जानिए मुझे किसी और का नहीं पता है, लेकिन जब ये सब हट रहा था उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी वो मैं जानती हूँ। अंदर से मेरा दिल रो रहा था कि जैसे कि जब बेटी की विदाई होती है तो माँ की कोख उजड़ जाती है, घर उजड़ जाता है। वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि बेटी ने जन्म लिया तो पेट भी खाली और घर भी खाली। अगर बेटी जन्म ले लेती है तो यही होता है, माँ की कोख भी खाली और घर भी खाली। एक ना एक दिन तो वो चिड़िया उड़ ही जाती है। तो अभी ईसर गणगौर जी भी चले जाएंगे। मैंने 2 पेयर रखे थे, 2 जोड़ी, वो एक मैं हमेशा के लिए रखूँगी अपने पास। वजह ये है क्योंकि ताकि मैं हर साल उनकी पूजा कर सकूं। तो ये जो कपड़ा जो मैंने बिछाया था पार्टी पर, वो
और ज्वारे का विसर्जन हम मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे करेंगे और शगुन के रूप में थोड़े से ज्वारे रखेंगे। जाते समय इन्हें पानी पिलाया जाता है, तिलक किया जाता है और इनके पास एक भोजन की पोटली रखी जाती है। मैं वो भूल गई थी क्योंकि देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। तो पता नहीं कहाँ मेरा ध्यान था या कुछ नहीं याद था, सब कुछ देखते देखते मैं भूल गई थी, तो वो मैं भूल गई थी। तो बाद में जैसे ही हमारे साथ में और भी लोग गए थे तो उन्होंने जब वो करने लगे तब मेरा, क्योंकि घर बहुत दूर था, हम बहुत दूर पैदल चल के आए थे, तो मुझे यूँ हुआ कि मैं नहीं जाती। तो चलिए कोई बात नहीं है। मैंने अपने देवर के लड़के से पास ही की शॉप से वो टॉफ़ी मंगाई और टॉफ़ी मंगवा करके फिर ईसर गंगोर जी के साथ में रखी, ताकि जो ईसर गंगोर है हमारे वो रास्ते में भूख लगे तो वो खा लें। तो मन के भाव से मैंने कि बस ये देखिए। तो ये जब मैं दर्शन कर रही थी तो मेरे आँख से आंसू ही निकल पड़े थे कि बस अब जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस तरह से हम लोग पानी डालेंगे। फिर इस दीवार के नीचे एक पानी का कुंड जैसा है, तो उस कुंड के नीचे हमने मतलब जो पानी भरा रहता है ना, जहाँ से सर्विस होती है तो वहाँ बहुत पानी भरा रहता है, पाइप हमेशा ऑन ही रहता है वहाँ। तो उस भरे हुए पानी में हमने विसर्जन कर दिया था। और नेक्स्ट डे पर मुझे बाहर का वो सब देखकर बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। जैसे एक बेटी का विवाह होता है घर में, और ये फीलिंग मुझे लाडली के समय भी नहीं आई थी, बिकॉज़ वो मेरे पास थी, मेरे पास ही रहेंगी हमेशा। तो जिन ने कभी घनघोर घर में अगर डाली है, पूजन किया है, उन्हें फीलिंग अंदर से आती है कि तभी एक गीत गाया जाता है, गाया तो नहीं जाएगा अभी, कि मारे सोड़े रे दिन रो चाड़ो ईसर ले चालो गणगौर। ईसर जी अपने साथ में गणगौर को ले जाते हैं। और आपको पता है इस फंक्शन में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी। चलिए, हर साल ये त्यौहार यूँ ही धूमधाम से मनाऊँ मैं, और आप सब भी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।